मुक्ति प्रंथम न मन गते त्वयाम देवम एव ऋषिक्षण। बंधुओं, केवल आपको ही नहीं हम कह रहे हैं मन के बारे में। मन के बारे में ऋषि मुनि और देवता सभी थके हुए हैं। मन देवताओं का भी कंट्रोल नहीं होता है, और ऋषि मुनि योगी जति सबके मन कंट्रोल नहीं होते हैं। तो महाराज, फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? तो अंतर क्या है वो सुनिए। यावते त्वया पंथाम, ऋषि मन को कंट्रोल करने पे लग जाते हैं, वो प्रयास करते हैं। देवता मन को बस में कर लेते हैं, और जो जरूरी है वहीं मन लगाते हैं, जहां जरूरी नहीं है वहां मन नहीं लगाते हैं। मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य का काम यह है कि जहां जरूरी नहीं है वहां भी मन लगाता है। अच्छा बोलो, घर की खिड़कियों में से इधर उधर झांकने की क्या जरूरी है? पर झांक रहे सब। आप में से कोई ऐसा ईमानदार है जो झांकता ना हो दूसरे की खिड़की में से, अपने घर में से दूसरे की तरफ? क्या जरूरत है महाराज? किसके घर में क्या पक रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है? खिड़की खोल के 2 मिनट जरूर निहारेंगे महाराज। क्या है ये मन की दुर्गति है। ये मन नहीं मानता। क्यों नहीं? मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही चले जाए। ओ बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिले जाए। यथा नखम न रजगतो न मंजनः। महर्षि कहते हैं कि महात्मा संत और भगवंत, इनके चरणों के नख, नाखून का मैल भी अगर हमें मिल जाए, मंजन यानी माथे पे लगाने को, तो भी हमारी फूटी किस्मत जागृत हो जाती है, हमारा भाग्य बदल जाता है। ऐसी चरण रज है भगवान की। रज जो मिल जाए। लोग वृंदावन जाते हैं, वहां से मिट्टी भर भर लाते हैं महाराज, ब्रज रज लेकर आते हैं घर पर। क्यों? लोग गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार काशी, वहां से जल भर के लाते हैं महाराज। लोग रामेश्वरम में जाते हैं, सागर का पानी लाते हैं महाराज। लोग जगन्नाथ जाते हैं, वहां से पानी भर के लाते हैं सागर का। द्वारका जाते हैं लोग, सागर का पानी भर के लाते हैं महाराज। आहा, सब तीर्थों में जाते हैं, कुछ लाते हैं भर के घर के कल्याण के लिए। आज आप शिव महापुराण की इस गंगा में आए हो, यहां से भी कुछ भर के ले जाना, कल का कोई भरोसा नहीं है। कल कौन कथा में आएगा, कौन नहीं, किसी को नहीं पता है। कभी कभी चाह कर भी इच्छा पूरी नहीं होती है महाराज। आप धार्मिक भी हैं, आप चाह भी रहे हैं कि इंद्रदेव महाराज आए हैं तो कथा जरूर जाएंगे सुनने, पर तकदीर लाने नहीं देती, आने नहीं देती, भाग्य आने नहीं देता। कोई पाप आकर खड़ा हो जाता है तो कथा नहीं मिलती है, फिर पैर नहीं निकलते हैं। मन बहुत कर रहा है, पर यहां मन जो है इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा, भाग्य के कारण, पाप के कारण। तो ये तो निश्चित हो गया आज कि आप चाहे जितने भी पापी होंगे, पर आज आपके पापों ने आपको नहीं घेरा है और नहीं रोका है, आपको शामिल करवाया। तो आज आपका पुण्य भारी रहा और आपका पाप हल्का रहा, इस कारण आप आज के कार्यक्रम में शामिल हो पाए। कहीं पाप भारी पड़ जाए और पुण्य हल्का पड़ जाए तो इच्छा करके भी नहीं आ सकते। बुलाने वालों की लंबी लिस्ट है हमारे जीवन में।
अगले 2 साल तक सब बुक है, पर बुकिंग होकर कथा, बुकिंग होके भी हम सबके घर जा नहीं पा रहे हैं, सबकी कथा नहीं कर पा रहे हैं। कभी हमारी प्रॉब्लम कुछ आती है, हम तारीख हटा देते हैं, कभी यजमान की आती है, वो तारीख हट जाती है। ये क्या है? ये सत्कर्म में बैलेंस नहीं बन रहा है, पाप और पुण्य का। पाप आड़े आ जाता है, दुर्भाग्य आड़े आ जाता है, और होते हुए काम, नारियल चढ़ गया, संकल्प हो गया, तारीख हो गई और कथा नहीं हुई, मतलब पाप जो है आड़े जब आता है तो काम में विरोध आ जाता है महाराज। ये केवल आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हनुमान जी के साथ भी ये हुआ। हनुमान जी राम जी के काम के लिए निकले, राम का काम, आप और हम तो अपना ही काम कर रहे हैं। हनुमान जी राम के काज के लिए निकले तो भी अविरोध आ गया, हनुमान जी को रास्ते में रोक लिया। माया का रूप बना करके आ गई, नकली साध्वी बन करके, नकली साधु बनकर बीच में अविरोध डाल दिया, ब्रेक डाल दिया, समुद्र के बीच में रोक लिया हनुमान जी को। लंका जा रहे थे सीता का पता लगाने, सुरसा नाम की राक्षसी मुंह फाड़ कर खड़ी हो गई हनुमान जी के सामने। मैं तुम्हें पाना चाहती हूं, तुम्हें खाना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा, ये बीमारी कहां से आ गई, पाना चाहती हूं, खाना चाहती हूं। पर हनुमान जी तो योगी थे, ज्ञानी थे, विवेकशील थे, उसकी भी इच्छा पूरी कर दी और अपना रास्ता भी साफ कर दिया। हनुमान जी यहां पर छोटे से हो गए, और छोटे होते ही अब वो कैसे खाए, क्या खाए, समझ में नहीं आ रहा है। चले गए मुख में और बाहर आ गए, लो देवी तेरी इच्छा पूरी हो गई। आगे चले हनुमान जी, साधु मिल गए, राम 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 राम। पहले तो इक्का दुक्का थे राम राम, अब तो लाखों साधु के भेष में राम राम करने वाले, जगह जगह पर धर्म को रोकने वाले पड़े हुए हैं। आपके तप को, जप को, धर्म को, सब चीजों को ब्रेक करने वाले बहुत सारे आडंबरी संसार में हैं। तो हम और आप तो बहुत सामान्य हैं। हनुमान जैसे महारथी को रोक दिया, अविरोध हो गया पाप और पुण्य के कारण। तो इसीलिए बंधुओं, आज आपको अपना जीवन में सबसे बड़ा दिन मानना चाहिए कि आज आपको कथा भगवान की, कलश उठाने को मिला भगवान का।